हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द मंजिल भारत। तो मेरे दोस्तों, अब जो है हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, आपका बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर जो हमने सीरीज स्टार्ट करी हुई है, दैट इज क्लियर जेकेपी कांस्टेबल एग्जामिनेशन। बच्चों, मैं आपको बोल रहा हूं ये सीरीज बहुत काम आने वाली है, बहुत 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 ज्यादा आपको बेनिफिट देने वाली है। तो इसलिए इस सीरीज में जो मैं क्वेश्चंस उठा रहा हूं, जो जेकेएसएसबी के फेवरेट टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं, तो वही मेरा मकसद रहेगा कि आप उस गोल तक पहुंच पाओ और उस गोल को बच्चा आप पूरी तरीके से अपना बना पाओ, राइट, उसमें कामयाब हो पाओ। वो वैसे होगा अगर आप मुझे फॉलो करते जाएंगे, अगर आप द मंजिल भारत प्लेटफॉर्म को फॉलो करते जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चा, सुनिए कि which of the following types of rainfall occurs when the saturated air mass encounters a mountain and the air is forced to rise। बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, जेकेएसएसबी डरा रहा है ये क्वेश्चन दिखा के, है ना। देखो बहुत आसान है, मैं आपको बताऊं, हमारी धरती है, राइट, हमारी अर्थ में आप क्या देखेंगे कि आपको हमारी अर्थ में सबसे खूबसूरत बात क्या देखने को मिलेगी कि हमारी अर्थ में आपको यूनिफॉर्म टेम्परेचर नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? यूनिफॉर्म टेम्परेचर नहीं मिलेगा। मतलब बराबर, अगर ये इक्वेटर है, यहां से आप ऊपर जाएं इस साइड और यहां से नीचे आए, आपको कभी भी टेम्परेचर बराबर नहीं मिलेगा। दुनिया के हर एक कोने में टेम्परेचर बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। एक एग्जांपल सीधा लेता हूं, अभी उठाता हूं, कश्मीर, राइट, कश्मीर और तमिलनाडु। बताओ गर्मी का है, तमिलनाडु में ज्यादा है, कश्मीर में टेम्परेचर के बराबर क्या है, बहुत कम। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर, यूनिफॉर्मिटी का मतलब हर जगह टेम्परेचर एक जैसा नहीं मिलेगा आपको। अब हर जगह टेम्परेचर एक जैसा नहीं मिलेगा तो हमें तो पता ही है कि इवेपोरेशन क्या होता है, राइट। इवेपोरेशन पानी का भाप बनना, लिक्विड का गैस बनना, इस कन्वर्जन को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। अब मुझे बताओ, जबकि मैं बोल रहा हूं इस जगह में, यानी कि इक्वेटर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर है बचा। क्या बोला मैंने? इक्वेटर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। तो इसमें क्या कोई शक है कि जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे पानी ज्यादा इवेपोरेट होगा, और पानी इवेपोरेट होकर जाता है कहां पे बचा? एयर में जाता है। तो इक्वेटर में जो एयर मौजूद है, एयर तो हर जगह, हाथ हिलाओगे तो आपको एयर मिलेगी, एयर तो हर जगह। जो इक्वेटर में एयर मौजूद है वो ज्यादा सैचुरेटेड है। क्या है? ज्यादा सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि उसमें ज्यादा नमी मौजूद है। क्या मौजूद है? नमी मौजूद। और एयर में जितनी ज्यादा नमी होगी बच्चा, उतने ज्यादा चांसेस है कि आपको रेनफॉल मिले। इसलिए आप देखेंगे कि इक्वेटर में डेली रेनफॉल होती है। क्या होती है? डेली रेनफॉल होती है बच्चा, डेली रेनफॉल। क्यों? क्योंकि रेनफॉल होने के लिए आपका गर्म हवा और गर्म हवा के साथ साथ उसमें नमी होना, दोनों इंपॉर्टेंट जो इक्वेटर में फुलफिल होता है। इसलिए इक्वेटर में हर दिन रेनफॉल होती है, और उस रेनफॉल को हम बोलते हैं बच्चा कन्वेक्शनल रेनफॉल। क्या बोलते हैं हम उसको? कन्वेक्शनल रेनफॉल। बच्चा देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि सर ये कन्वेक्शनल क्या है, डरा क्यों रहे हो? डरना नहीं है बच्चा। कन्वेक्शनल का मतलब क्या होता है? जब एयर या गैसेस, सॉरी, आपका एयर यानी कि गैसेस और जब वाटर यानी कि लिक्विड, इनमें जब पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं इन अ व्हाट? सर्कुलर मोशन। क्या? इन अ व्हाट? सर्कुलर मोशन। उसको हम बोलते हैं बच्चा क्या? आपका कन्वेक्शन। उसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है? वाटर या एयर मैटर में आपका, इनका मॉलिक्यूल्स का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। अब मॉलिक्यूल्स कब मूव करेंगे? व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस। जब क्या है बच्चा? आपका टेम्परेचर डिफरेंस है। अब यहां पे अगर टेम्परेचर हाई है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और यहां पे अगर आपका टेम्परेचर कम है, तो आप 100% होगा कि हीट एक्सचेंज होगा। तो जब अगर नीचे टेम्परेचर गर्म होता है तो गर्म हवा क्या करती है? ऊपर की तरफ राइज कर जाती है। जब ऊपर जाती, जाते 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 क्या होती है? ठंडी वापस गिरती है। तो आप देखेंगे हवा का क्या होगा? सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाएगा, वो घूमना स्टार्ट हो जाएगी। इसी सर्कुलर मोशन ऑफ विंड को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। और यही जब गर्म मॉइस्चर से भरी हुई हवा ऊपर जाती है, उसका टेम्परेचर कम होता है, कम होते होते वो कंडेंस होती है, वो क्या बनती है? बादल। बादल बन के बच्चा जो रेनफॉल होती है, उस रेनफॉल को हम क्या बोलते हैं? उस रेनफॉल को हम बोलते हैं बच्चा कन्वेक्शनल रेनफॉल। उसको हम क्या बोलते हैं? आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? समझ गए? डन है बच्चा।
तो मैंने क्या लिखा हुआ यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेनफॉल, ऐसी कौन सी बच्चा बारिश है जो कब होती है, जब नमी से भरी हवा जो है वो एनकाउंटर मतलब टकराती किससे, माउंटेन के साथ, माउंटेन से टकरा के वो राइज होती है। तो क्या कन्वेक्शनल है? नहीं बच्चा। क्या है बच्चा? वो है आंसर बच्चा आपका ओरोग्राफिक। क्या है? ओरोग्राफिक। क्यों? क्योंकि ओरो का मतलब क्या होता है बच्चा? माउंटेन। क्या मतलब होता है? माउंटेन। आप इमेजिन कीजिए कि ये है पहाड़, डन। ये क्या बनाया मैंने? पहाड़, राइट। इस पहाड़ के साथ मैंने क्या बना दिया बच्चा? आपका समुद्र बना दिया। क्या बना दिया मैंने? समुद्र बना दिया। मेरी बात क्लियर होगी? अब मैं बोल रहा हूं एयर जो है मूव कर रही है कहां से बच्चा? आपके समुद्र से पहाड़ की तरफ। अब एयर जब समुद्र के ऊपर से जा रही है तो बच्चा वो मॉइस्ट हो जाएगी ना, उसमें मॉइस्चर होगा ना, बिल्कुल होगा। अब जैसे ही ये पहाड़ के साथ टकराती है तो पहाड़ इसको क्या करता है? फोर्स करता है ऊपर जाने के लिए कि भाई चल ऊपर। अब जब भी याद रखो, मुझे बताओ कश्मीर हाइट में कि दिल्ली हाइट में, ऊंचाई में? लद्दाख ज्यादा हाइट में कि कश्मीर हाइट में? तो लद्दाख अगर हाइट में तो आपको क्या देखने को मिलता है? लद्दाख का टेम्परेचर, तापमान जो है कम होता है किसके कंपैरेटिव बच्चा? कश्मीर के। क्यों? क्योंकि लद्दाख ऊंचाई में है ना। तो इसका मतलब कि आप जितनी ऊंचाई में जाते हैं टेम्परेचर उतना कम होता जाता है। अब एयर जब ऊंचाई में जा रही है तो इसका तापमान क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा बच्चा? कम होगा। और इसमें प्रेजेंट जो ह्यूमिडिटी है बच्चा, राइट, ह्यूमिडिटी है, नमी जो है बच्चा, जो गैस के फॉर्म में मौजूद थी, वो ऐसा ऐसा उसका टेम्परेचर कम होते होते वो किस में चेंज हो जाएगा? वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटर ड्रॉपलेट में। और एक टाइम आएगा कि हवा जो है बच्चा पूरी नमी से भर जाएगी और बादल बन के बच्चा क्या होगा? बरसों रे मेघा बरसों। क्या होगा? बरसों रे मेघा बरसों। अब मुझे बताओ ये बारिश करवाने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है बच्चा? आपका माउंटेन है। कौन है आपका? माउंटेन। इसलिए माउंटेन को दूसरा नाम क्या देते हैं बच्चा? ओरो। तो नाम क्या पड़ गया? ओरोग्राफिक रेनफॉल। नाम क्या पड़ गया? ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब देखो बच्चा, मैं हूं यूपीएससी की फैकल्टी, ठीक है, पढ़ा रहा मैं जेकेएसएसबी वालों को। अब यहां पे कॉन्सेप्ट एक्चुअल में आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मैं इतना डिटेल में जाऊंगा नहीं क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि अगर मैं घुसा तो आपको समझ तो बहुत अच्छे से आएगा, आपको वाह 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 मजा आ गया, लेकिन मजे नहीं लेने ना, यहां पे मजे लेने थोड़ी आए हो, यहां पे एग्जाम क्लियर करने आए। तो मैं उतना ही रखूंगा जो रिक्वायर्ड है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह बात क्लियर हुई है, समझ गए बच्चा। याद रखिए आपके जम्मू एंड कश्मीर में जो विंटर में रेनफॉल होती है, क्या, राइट, वो भी माउंटेन बैरियर की वजह से ही होती है। क्या होती है? माउंटेन बैरियर के। आपकी जो मॉनसून में अभी जो रेनफॉल हो रही है, मैक्सिमम इट इज ओरोग्राफिक इन नेचर। क्या है? मैक्सिमम इट इज ओरोग्राफिक इन नेचर। याद रहेगा? तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चा? आपका ओरोग्राफिक। मेरे दोस्तों अब देखो, ये आपका जनरल नॉलेज, मतलब जैसे भैया आपका एक सिंपल बात है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, ये याद करने की जरूरत है क्या? अगर आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं पता, करने क्या आए हो? तो वैसे ही एक होता बच्चा लिसन केयरफुली। सुना होगा क्लास में टीचर्स कितनी बार बोलती है, ओए ध्यान से सुन, हे लिसन केयरफुली। लिसन और हियरिंग में क्या क्या फर्क होता है? लिसनिंग और हियरिंग में, लिसनिंग और हियरिंग में क्या फर्क होता है? लिसनिंग और हियरिंग में क्या फर्क होता है बच्चा? हियरिंग कोई भी आवाज आ रही है, हॉर्न चल रहा है, ठीक है, वहां पे तड़का लग रहा है, आप चाय की दुकान के बाहर खड़े हैं, ठीक है, चाय वाला बर्तन को मार रहा है, टक 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 लगा हुआ है। मेरी बात क्लियर है? तो हियरिंग का मतलब क्या है कि आपका माइंड जो है केयरफुली किसी एक पर्टिकुलर चीज को नहीं सुन रहा और मैसेज इंटरप्रेट नहीं कर रहा। जब मैं आपको बोल रहा हूं मुझे आप यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर नॉट हियरिंग। हियरिंग कर रहे होते तो आप जो मैं मैसेज पहुंचा रहा हूं उस मैसेज को इंटरप्रेट ही नहीं कर पाता आपका ब्रेन। लिसनिंग का क्या मतलब होता है कि दैट इट इज एक्यूरेट परसेप्शन, ठीक है, व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उसका एग्जैक्ट आपको क्या पता चल रहा है बच्चा? मैसेज पता चल रहा है, माइंड इंटरप्रेट कर रहा है, ध्यान दे रहे हैं आप। तो आंसर क्या रहेगा बच्चा इसका? ए। मेरी बात याद है कि ऐसे बेसिक क्वेश्चंस जो हैं आपको पूछे जा सकते हैं बच्चा। देखिए आगे चल रहा हूं, लिखा है बच्चा, ये देखिए लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन व्हिच ऑफ द डेट। बच्चा सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा संविधान, हमारा भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। यह बहुत जरूरी है पता होना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी थी? एक 1946 में
एक प्लान आया था, उसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। क्या नाम था? कैबिनेट मिशन प्लान। उसके तहत कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी और उसको जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई तुम्हारा काम रहेगा क्या करना? संविधान को बनाना। इन्होंने कितना टाइम लगाया संविधान को बनाते बच्चा? कितना टाइम लगाया संविधान को बनाते? 2 years 11 months and 18 days। इन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में क्या करके दे दिया बच्चा? आपका संविधान बना के दे दिया। अब संविधान कब बना बच्चा? याद रखिए, क्या बोल रहे हैं? इन्होंने कब अपनाया संविधान को, एडॉप्ट कब किया? 26 नवंबर 1949। बच्चा देखो, ये कहां से पूछा गया है ना। अब मैं आपको बताता हूं, ये इंडियन पॉलिटी का बच्चा इंट्रोडक्शन है। आपको एक चीज पता होगी, प्रियम्बल। प्रियम्बल नहीं पता होगा तो आपने कभी भी एनसीईआरटी की किताब खोली हो तो एनसीईआरटी की किताब में आपको यह चीज जरूर दिखी होगी, प्रियम्बल। बच्चा प्रियम्बल कुछ नहीं है, प्रियम्बल चेहरा है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का चेहरा है। प्रियम्बल इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन की। क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या है मेरे दोस्तों? आपका प्रीफेस है। प्रीफेस है। प्रियम्बल क्या है बच्चा? आपका आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। आपको जानना है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा इंडिया चाहता है, कैसा इंडिया होना चाहिए, वो सारा आपको प्रियम्बल से पता चल जाएगा भैया। और प्रियम्बल को रटना है बच्चा, इसको रट लो, रट लो। क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया कौन बच्चा? हम सब लोग, मैं, आप, हमारे मां बाप, जो भी, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कम्स अंडर पीपल ऑफ इंडिया। वी हैविंग solemnly resolved to constitute इंडिया। हम क्या चाहते हैं? एक साथ मिलके इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं? कैसे? इंडिया एक सॉवरीन कंट्री है, इंडिपेंडेंट, अपने डिसीजन खुद लेगी। क्या इंडिया अपनी इंटरनल मैटर्स, अब मिलिटेंट उठ के क्या कहते हैं, आपके कश्मीर में, कश्मीर पाकिस्तान से, पुंछ से, ये राजौरी से, ये कठुआ सेंटरों के अटैक कर रहे हैं, तो अब मुझे क्या यूके से डिसीजन लेना उनको मारने के लिए क्या? या मैं आगे कोई भी एक्शन लूंगा पाकिस्तान के खिलाफ तो मुझे क्यों किससे पूछना है भैया? क्यों नहीं? मैं क्यों किससे क्यों पूछूं? बिकॉज आई एम अ सॉवरिन कंट्री। आई हैव द राइट टू डिसाइड द इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द कंट्री। मैं डिसीजन खुद लूंगी। सोशलिस्ट, जिसमें बचा कोई भी क्या कहते हैं क्लास नहीं होगी। इंडिया के रिसोर्सेज सबके लिए इक्वली अवेलेबल होंगे, अपॉर्चुनिटीज इक्वली अवेलेबल होंगी सबको। यही नहीं है कि जॉब इसको मिलेगी। बिजनेस करना चाहते हैं, इक्वली अवेलेबल होगा सबको। डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके पास भी हक है डॉक्टर बने। ठीक है? इंडिया के जो भी रिसोर्सेज हैं इक्वली बांटे जाएंगे, कोई जातिवाद नहीं किया जाएगा, कोई धर्म नहीं देखा जाएगा, कोई अमीर गरीब नहीं देखा जाएगा। सेकुलर का क्या मतलब है बच्चा? इंडिया के सेकुलर कंट्री है, इंडिया में हर धर्म को एक समान दर्जा दिया जाता है। ऐसा पाकिस्तान में नहीं किया जाता, ऐसा बांग्लादेश में नहीं होता है। पाकिस्तान इज एन इस्लामिक स्टेट, बांग्लादेश इज एन इस्लामिक स्टेट, लेकिन इंडिया इज नॉट एन इस्लामिक स्टेट और हिंदू स्टेट और सिख स्टेट और जैन स्टेट। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है जिसमें सारे धर्मों को बराबर देखा जाएगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बचा, डेमोक्रेटिक, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, सुना होगा। रिपब्लिक, रिपब्लिक का क्या मतलब है बच्चा? मुनार्की नहीं चलेगा भैया, मुनार्की सिस्टम नहीं है, राजा रानी का सिस्टम। ठीक है? राजा बड़ा उसका बेटा आ जाए, नहीं भैया, वापस रिपब्लिक, वापस चुना जाएगा वो। ठीक है? जस्टिस मिलेगा, इंसाफ, जस्टिस सोशली भी, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी। ऐसा नहीं है कि भैया एक एसटी बंदा है, एससी बंदा है, उसको पॉलिटिकल हक नहीं मिल सकता, उसके पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, उसके पास इलेक्शन में खड़े होने के राइट्स नहीं है, उसके पास वोट देने के राइट नहीं है। बिल्कुल है। उसका कोई पॉलिसी में कोई से नहीं होगा, उसको बोलने का मौका नहीं दे, नहीं जी। इकोनॉमिकली भी भैया इंसाफ दिया जाएगा। क्यों भाई? क्यों अकेले? क्या क्यों मुस्लिम्स को सारे गेस्टेड ऑफिसर की रैंक मिलेगी? क्यों हिंदू को मिलेगी? क्यों सिखों को मिलेगी? सबको मिलेगी। इकोनॉमिकली सबको साउंड करना है, सोशली सबको साउंड कर, इंसाफ सबको मिलना चाहिए। अगर किसके साथ गलत हो रहा है तो उसको इंसाफ मिलेगा बच्चा। मेरी बात क्लियर होगी? लिबर्टी, लिबर्टी मतलब आजादी है सोचने की, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने की, जो आप मानते हो, जो फेथ है आपका। ठीक है? जैसे आप पूजना चाहते हो, जिस तरीके से आप अपना रिलेशन जो है गॉड के साथ बनाना चाहते हो, ऊपर वाले की इबादत करने के लिए, ऊपर वाले को याद करने के लिए, श्री राम जी को याद करने के लिए, जिस तरीके से आप चाहते हो आप कर सकते हो, आपको पूरा हक है। ठीक है? आपको इक्वल स्टेटस देंगे, इक्वल सम्मानता मिलेगी, हर एक अपॉर्चुनिटी में आपको इक्वल सम्मानता दी जाएगी। ठीक है? फ्रेटर्निटी क्या हो गया बच्चा? भाईचारा।
फ्रेटर्निटी क्या हो गया? भाईचारा। सब में भाईचारा होना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी, उसके आत्मविश्वास, उसके बच्चा सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर करनी है। ठीक है। और बच्चा क्या लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 26 डे ऑफ नवंबर 1949 आ गया बच्चा। 26 डे ऑफ नवंबर 1949, सॉरी बच्चा ये है ऊपर, 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को वी हियर बाय अडॉप्ट, क्या आ गया? वी हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चा क्लियर है? समझ गए? कोई दिक्कत बच्चा? देखो क्या कर दिया, साथ में एक टॉपिक ही करवा दिया। क्वेश्चन आते हैं, क्या प्रीएम्बल अमेंड कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। क्या प्रीएम्बल कभी बदला है? बदलाव लाएगा? बिल्कुल लाएगा। एक बार इसको बदला गया। और मेरे दोस्तों बताना प्रीएम्बल को कौन से ईयर में बदला था, क्या बदलाव लाया था प्रीएम्बल में? क्या प्रीएम्बल को आगे बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। कौन बदलेगा? किसके पास ताकत है बदलने की? पार्लियामेंट के पास, संसद के पास, बस उनके पास ताकत है, और कोई नहीं कर सकता। ना प्रेसिडेंट, ना सुप्रीम कोर्ट, कोई भी नहीं बचा। बोला बच्चा कलिंग वॉर, जिसने किंग अशोक की, जो कौन से साम्राज्य को बिलोंग करता था? मौर्य एम्पायर को बिलोंग करता था, राइट। कलिंग वॉर ने जो किंग अशोक की जिंदगी बदल के रख दी थी, ये आज के टाइम पे कौन से स्टेट में कलिंग मिलती है? इसका आंसर है बच्चा उड़ीसा। इसका आंसर क्या है बच्चा? उड़ीसा। लेकिन आप देखो, मैंने आपको यहां पे आपको टॉपिक क्या याद करना है? टॉपिक याद करना है बच्चा इंपॉर्टेंट वॉर्स और बच्चा आप बैटल, राइट। जैसे एक बैटल है बच्चा 326 बीसी में हुई थी, लिख लेना अगर दिख नहीं रहा होगा। 326 बीसी में हुई थी, इसका नाम है बच्चा बैटल ऑफ हेदस्पस। क्या हुआ था? बैटल ऑफ हेदस्पस। पोरस किंगडम और अलेक्जेंडर द ग्रेट के बीच में हुआ था। तो बच्चा पोरस किंगडम जो है वो हार गई थी इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट। कलिंग वॉर बच्चा 261 बीसी में हुई थी, राइट। इसमें बच्चा अशोक जो है वो ये जंग जीत गए थे, लेकिन इसके बाद उनकी जिंदगी पूरी बदल गई, क्योंकि उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया। उन्होंने क्या किया बच्चा? आपका बुद्धिज्म को अपना लिया। उन्होंने क्या किया? आपका बुद्धिज्म को अपना लिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया? बुद्धिज्म को अपना लिया। उसके बाद बच्चा देखो क्वेश्चन आ सकता है कि 1712 में बच्चा सिंध को किसने इन्वेड किया था? किस पे सिंध ने हमला कर दिया था? उसका नाम है बच्चा मोहम्मद बिन कासिम, राइट। उसके बाद बच्चा बैटल ऑफ तारेन 1191 में हुई थी। पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था बच्चा किसको? मोहम्मद गोरी को। फिर बच्चा 1192 में बच्चा एडी में सेकेंड बैटल ऑफ तारेन हुई बच्चा, ठीक है, जिसमें गोहरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था बच्चा, ठीक। 1194 में बच्चा बैटल ऑफ बच्चा क्या हुई? चंदवार हुई, जिसमें गोहरी ने बच्चा जयचंद्रा को हरा दिया कनुज के। मेरी बात क्लियर? ऐसे ही आपको बैटल याद करनी है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ने बाबर ने किसको हराया था बच्चा? इब्राहिम लोदी को। और बच्चे इसमें क्या स्टार्ट हुआ बच्चा? आपका फिर आपका मुगल एम्पायर का जन्म हुआ, मुगल साम्राज्य का जन्म हुआ। ऐसे क्वेश्चंस आपको याद करने बच्चा। ये बैटल आपको याद है, बैटल ऑफ चौसा, घाघरा, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ टालीकोटा, ये याद कर रहे हैं आपको। समझ गए? ऐसे इंपॉर्टेंट एंशिएंट और मेडिवल टाइम पे जो बैटल्स हुई हैं। साथ में बच्चा एंग्लो मैसूर के बीच में जो बैटल हुई है। एंग्लो कौन होते थे बच्चा? अंग्रेजों को बोलते थे, ब्रिटिशर्स। और मैसूर कौन थे बच्चा? जो मैसूर साम्राज्य के जो आपके लीडर थे वो कौन थे? आपका हैदर अली और उनके बेटे क्या? टीपू सुल्तान। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चा, ठीक है। आगे चल रहा हूं। अब क्या है? लिखा है ऑन इन्विटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स महात्मा गांधी विजिट ओडिशा फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1921 एट कटक। बच्चा देखो ये क्वेश्चन बड़े बड़े को बस करवा देगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा 100 में से बच्चा 5 से 10 क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जो आपके कान के पास से जाएंगे हर एग्जाम में। तो पागलों की तरह तैयारी नहीं करना स्टार्ट कर देना चाहिए कि भाई ये भी पढ़ना स्टार्ट कर दे। इसका आंसर क्या है? गोपाल बंधु दास। देखो मैं आपको लिटरली बताता हूं, जब मैंने इसको क्वेश्चन को देखा मुझे भी नहीं आता था, तो इसलिए इतनी दिमाग नहीं मारना होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा अजीब अजीब क्वेश्चन 5 से 10 मिलेंगे, तो ना अजीब 5 से 10 क्वेश्चन के लिए पागल ही हो जाना होता है, ठीक है बच्चा। देखो बोला द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड
बच्चा जब आप चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड कब स्टार्ट होता है बच्चा आपका? जब आप 18 साल के हो जाते हो। चाइल्डहुड कब रहता है बच्चा आपका? 13 साल से पहले। 13 साल से 17 साल के पीरियड में, जहां पे बचपन से बच्चा बड़े है ना एडल्ट होते जाते हैं, उस बीच वाले पीरियड को क्या बोलते हैं बच्चा? उसको बोलते हैं एडोलेसेंस। क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस। याद रखना बच्चा, ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि एडोलेसेंस बेसिकली क्या है। तो याद रहेगा एडोलेसेंस क्या है बच्चा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मेरे दोस्तों, मंजिल भारत ने अपने ऐप में, जिसका नाम थी मंजिल भारत ऐप है, राइट, वहां पे जेकेपी कांस्टेबल का कोर्स लॉन्च कर दिया है। ठीक, वेरी हाई क्वालिटी कोर्स बट एट अ वेरी मिनिमम प्राइस, ओनली 499, ओनली 499 यू विल गेट एक्सेस ऑफ जेकेपी कांस्टेबल कोर्स। और आपको यहां पे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको वीडियो मिलेंगी बच्चा उसमें, जैसे जीएस की वीडियोस कंप्लीट है, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट, आपका इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट, आपका इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कर दिया है, इंडियन इकोनॉमी और 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी बच्चा। आपका जेएंडके हिस्ट्री जो है आकिब सर ले रहे हैं, जेएंडके इकोनॉमी जो है आपके लेंगे अंकुश सर, राइट, जेएंडके पॉलिटी डॉक्टर शालू मैम ले रही हैं, राइट। और बच्चा मैथ्स और रीजनिंग आपके अपने पंकिल सर, मैथ्स और रीजनिंग कौन ले रहे हैं? आपके पंकिल सर। तो भैया क्या टेंशन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आईफोन यूजर्स के लिए और मेरे दोस्तों एंड्रॉइड यूजर्स के लिए, जाके लिंक पे क्लिक करें और हमारे कोर्स का एक्सेस लेके जल्दी से जल्दी कोर्स को खत्म करें बच्चा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब मेरे दोस्तों आगे चल रहा हूं, देखिए ये है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कभी कभी इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बताइए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखो बच्चा, किसी भी कंट्री में अगर हमने जानना है कि एक ह्यूमन की कितनी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो इंडिकेटर्स को हमने फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे बताइए बच्चा आप कितने डेवलपमेंट, उसकी कितनी डेवलपमेंट हुई है, तो मैं क्या देखूंगा कि हाँ क्या उसके पास जॉब है, अच्छा जॉब है, कितनी अच्छी जॉब है, अच्छा वो कितना पढ़ा लिखा है। अब एक मजदूर जो है क्या उसकी डेवलपमेंट हुई? नहीं। क्यों? क्योंकि लैक कहां कर गया बच्चा, वो लैक कर गया एजुकेशन में। तो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिसको देखते हुए हम क्या करते हैं, ये एनालाइज करते हैं कि एक कंट्री में ह्यूमंस की लाइफ कितनी डेवलप हुई है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि बताइए द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंक्लूड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इनमें से ऐसी कौन से चारों में से कौन सा ऐसे कंपोनेंट है जिसको ध्यान में रखते हुए बच्चा एक देश में कितने ह्यूमन डेवलप हुए हैं उसकी रेशो निकाली जाती है या उनकी रेटिंग की जाती है। तो बच्चा याद रखना, इसमें है आपका द बर्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, बर्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसके अलावा बच्चा उसकी एजुकेशन, उस पर भी ध्यान दिया जाता है, याद रखिएगा। इसके लिए मैं अलग से आपको इंडेक्स लेके आऊंगा, लेकिन यहां पे मैं आपको बताने की कोशिश करूं। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है बच्चा, याद रखिएगा, है ना। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि मेरे दोस्तों इसमें लिखा हुआ है द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन इंडिया दैट कैन मेक लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज और एबॉलिश देम इज दी। यानी इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है, कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जिसके पास ताकत है, सिर्फ इसी के पास ताकत है, ये कोई भी लॉ बना सकती है और फाइनल, इसका डिसीजन फाइनल है, लॉ बना सकती है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ को खत्म कर सकती है, या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें बदलाव ला सकती है। तो बच्चा इसमें शक ही नहीं होना चाहिए, आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किस किस से मिलकर बना हुआ बच्चा, याद रखना, लोकसभा और राज्यसभा और आपका बच्चा प्रेसिडेंट। याद रखना, यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और पार्लियामेंट क्या है, तो हमेशा याद रखना आप क्या बोलेंगे, पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव बॉडी है। क्या है? लेजिस्लेटिव बॉडी है, लॉ मेकिंग बॉडी है, कानून को बनाने वाली बॉडी, कानून को बनाने वाली बॉडी। ठीक है, आगे चल रहा हूं बच्चा, आगे चल रहा हूं। द रिवर गोदावरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। बच्चा रिवर गोदावरी महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। महाराष्ट्र में बच्चा त्रिंबक प्लेट्यू, कहां पे? त्रिंबक प्लेट्यू। कौन सी जगह बच्चा? नासिक में। कौन सी जगह? नासिक में।
गोदावरी लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। क्या? लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। गोदावरी को और क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? वृद्ध गंगा बोलते हैं। बच्चा एक बार उठा के देखना गोदावरी से कितने क्वेश्चन आए, उठा के देखना भैया। रिवर्स ऑफ इंडिया फेवरेट 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 क्या है बच्चा आपका? मेरे दोस्तों टॉपिक है जेके एसएसबी का। क्वेश्चंस आते हैं बच्चा, आते आते। अब ओजोन, राइट? ओजोन जो कौन सी लेयर में मिलती है? स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में मिलती है। यानी यहां से लगभग बच्चा आप जहां पे खड़े हो, यहां से कम अगर आप लगाओगे अराउंड 20-25 किलोमीटर की हाइट पे आपको क्या मिलती है बच्चा? ओजोन लेयर मिलती है, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर मिलती है। बोला ओजोन बताइए कितने से मिलके बना होता है बच्चा? तो ओजोन का फॉर्मूला ही होता है O3। तो ये मिलके बना होता है 3 ऑक्सीजन एटम से बच्चा। फिजिक्स और बड़ा जनरल नॉलेज क्वेश्चन है बच्चा। ये इतना बड़ा वैसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आपको तंग करेगा बच्चा, ठीक है? अब देखो एज ऑफ 2021 जो आपका J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें कितने सेक्शंस हैं? 103 सेक्शंस और 5 शेड्यूल। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट तो इनका फेवरेट है ना बच्चा, फेवरेट पूछते हैं, ठीक है? अभी मैं आपको और क्वेश्चंस दिखाता हूं कि आपको मैं बता पाऊं। देखो बच्चा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये क्या है? एक लैटिट्यूड है। बोल रहे बताइए कौन से स्टेट से पास हुआ है? तो बच्चा इसमें शक नहीं होना चाहिए, वेस्ट बंगाल। अभी रट लो बच्चा, सिर्फ रट लो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास होता है? रट लो। चलिए अभी रट लेते हैं। मिजोरम डन, फिर त्रिपुरा डन, फिर वेस्ट बंगाल, फिर क्या है बच्चा आपका? झारखंड, फिर क्या है आपका? छत्तीसगढ़, फिर क्या है आपका? MP, फिर क्या है आपका? राजस्थान, फिर क्या है आपका? गुजरात। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट्स हैं जहां से मेरे दोस्तों आपका क्या होता है? आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है बच्चा। इसको रट लीजिए, आई एम टेलिंग यू, इसको रट लीजिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास होता है? मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान, गुजरात। एक और याद रखना बच्चा, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये भी याद कर लो। क्या? इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है? इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, मारो गोली। मेरिडियन क्या है? छोड़ दीजिए इसको। एक चीज याद रखो, मेरिडियन को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। मैं आपको बोल रहा हूं ना, इतना डीप इसमें नहीं जाएंगे। ये कहां से पास होता है बच्चा? नॉर्थ टू साउथ बता रहा हूं, नॉर्थ टू साउथ। सबसे पहले यूपी, फिर MP, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। रट लो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन 8 स्टेट से पास होता है और आपका इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है 5 स्टेट से बचा। डन, क्लियर? चल रहा हूं आगे। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर? बच्चा इसको भूलना ही नहीं है कभी। स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर। इससे क्या करते हैं बच्चा? आपका मेयर करते हैं क्या? ब्लड प्रेशर। अब बच्चा इंस्ट्रूमेंट्स याद कर लो रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, राइट? आपका थर्मामीटर से क्या चेक करते हैं? स्टेथोस्कोप। आपने देखे डॉक्टर लगाया होता, हार्ट बीट का भी चेक करेगा, ज्यादा सांस लो, ठीक है? और बच्चा एंडोस्कोपी तो आपको पता ही है कि आपके अंदर पाइप डालते हैं भैया। मेरी बात क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जबरदस्त तरीके से समझ आ रहा है। बस मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को, अगर इतना कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा नए बच्चों तक पहुंचाएं। न्यू स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि मैं यहां पे हूं भैया। न्यू स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि पंकज सर यहां पे हैं। उन तक इस चैनल को पहुंचाएं बच्चा। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और मेरे दोस्तों कमेंट आना बहुत जरूरी है। कमेंट नहीं आएगा तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी एनर्जी अपने आप खत्म होती जाएगी। थैंक यू सो मच
फॉर ज्वाइनिंग माई लेक्चर। इन लेक्चर्स को देखिए, मैं आपको आज बोल रहा हूं, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, जल्दी मिलता हूं आपको। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, हालेलुया।